हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर मैनेजमेंट क्यूटीएम का कंप्लीट कोर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्यूटीएम से डरते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, क्यूटीएम बिल्कुल भी मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। आपको सिर्फ थोड़े से कंसंट्रेशन की ज़रूरत है और राइट एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। इस चैनल पर मैं आपको कंप्लीट नोट्स, इजी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगी, जिसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों स्टेप बाय स्टेप कवर होंगे। अगर आप मेरे साथ इस सीरीज़ को प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप ना सिर्फ पास होंगे बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर करोगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि क्यूटीएम का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, इसका क्या यूज़ है और मैनेजमेंट में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सो लेट्स बिगिन। अगर आपको एक कंपनी का मैनेजर बना दिया जाए और आपको बोला जाए कि आपके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन आपको इसमें प्रॉफिट बढ़ाना है और कॉस्ट को कम करना है, तो आप डिसीजन कैसे लोगे? एक्सपीरियंस से, गैस से या लक से? लेकिन नहीं, मॉडर्न मैनेजमेंट ऐसे नहीं चलता। मॉडर्न मैनेजमेंट चलता है डेटा एनालिसिस प्लस लॉजिक से, और यही सिखाता है हमें सब्जेक्ट क्यूटीएम। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर मैनेजमेंट का एग्जैक्ट मतलब है मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल एंड एनालिटिकल टेक्निक्स का यूज़ करके मैनेजेरियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ठीक है, सो वी कैन से दैट क्यूटीएम इज इक्वल टू नंबर्स की हेल्प से सही मैनेजेरियल डिसीजन लेना। ओके, अभी हम इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो एक कंपनी है जो बेकरी आइटम्स बनाती है। लेट्स से कंपनी बनाती है केक्स, ब्रेड एंड बिस्किट्स। ठीक है, अब जो मैनेजर है उसको टास्क दिया जाता है कि उसको कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाना है। उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, वो आपको पता है। तो अब हम बात करेंगे पहले मैनेजर ए की। जो हमारे मैनेजर ए थे, उन्हें क्यूटीएम के बारे में कुछ नहीं पता था। ठीक है, उन्होंने सोचा कि क्योंकि ज़्यादातर लोगों को केक्स पसंद होते हैं तो हम केक ज़्यादा बनाते हैं। अब इस तरह डिसीजन लेना रिस्की है, क्योंकि केक लोगों को पसंद ज़्यादा होते हैं पर ये डेली बेसिस पर नहीं लोग यूज़ करते। ठीक है, देन वी हैव मैनेजर बी, जिन्होंने एमबीए किया था आप लोगों की तरह, और जो क्यूटीएम भी जिन्होंने पढ़ा हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले डेटा कलेक्ट किया। ठीक है, डेटा में उन्होंने क्या क्या कलेक्ट किया? प्रॉफिट फ्रॉम ईच प्रोडक्ट, ठीक है, लेबर रिक्वायर्ड, मशीन टाइम रिक्वायर्ड, मटेरियल कॉस्ट, मार्केट डिमांड। और उसके बाद उन्होंने एनालाइज किया और उन्होंने डिसीजन लिया कि हम सबसे ज़्यादा ब्रेड्स बनाएंगे, क्योंकि ब्रेड डेली बेसिस पर यूज़ होती है। देन हम लोग बिस्किट्स बनाएंगे और सबसे कम क्वांटिटी में हम लोग बनाएंगे केक्स। ठीक है, तो इन शॉर्ट कौन सा प्रोडक्ट कितना बनाना है, कौन सा प्रोडक्ट कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल होगा, कौन सा प्रोडक्ट अगर हम कम बनाएं या हटा दें तो कॉस्ट डिडक्ट होगी, ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है? क्यूटीएम बताता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, हमारी फर्स्ट यूनिट है ऑपरेशन रिसर्च। ठीक है, तब सबसे पहले हम लोग समझेंगे ऑपरेशन रिसर्च किसको बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं ऑपरेशन किसे बोलते हैं। तो ऑपरेशन किस चीज़ को बोला जाता है? जो भी दिन में एक्टिविटीज़ या काम किया जाता है किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑपरेशन। जैसे एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं कि किसी फैक्ट्री में कोई सामान बनाया जाता है, ठीक है, या फिर ट्रांसपोर्ट के थ्रू कुछ प्रोडक्ट्स भेजने, या फिर इन्वेंट्री मैनेज करना, या फिर मशीन्स को यूज़ करना, ये सब क्या है? ये सब ऑपरेशन का पार्ट है। ठीक है, देन द सेकेंड टर्म वी हैव इज़ रिसर्च। अभी रिसर्च क्या होती है? देखो, किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से और साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, इसको क्या बोलते हैं? रिसर्च बोलते हैं। ओके, सो द लिटरल मीनिंग ऑफ ऑपरेशन रिसर्च इज़ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑपरेशन टू फाइंड बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। ठीक है, किसी भी चीज़ की साइंटिफिक स्टडी करना बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन ढूंढने के लिए। अब इसके मेन एम क्या होते हैं? अभी हमने डिस्कस किया था एग्जाम्पल में कि हम लोगों ने प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है, प्रॉफिट बढ़ाना है, या फिर हमने कॉस्ट कम करनी है, या फिर जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका हमें बेस्ट पॉसिबल यूज़ करना है, और हमको इम्प्रूव करनी है एफिशिएंसी। OR हेल्प्स इन
सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम साइंटिफिकली इंस्टेड ऑफ गैसिंग, ठीक है, यह हमें गैस करने से रोकता है किसी भी चीज़ को। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो जाएंगे, सबसे पहले तो वही है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के हमारे पास जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे बेस्ट पॉसिबल यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, ठीक है, मान लो हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है तो उस लिमिटेड टाइम को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं कि हम प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकें, ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें कंपनी की अपनी, ठीक है। देन वी हैव रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट, ठीक है, बेटर प्लानिंग एंड कंट्रोल, साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग, इम्प्रूव सर्विस क्वालिटी। अब देखो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि ऑपरेशन रिसर्च की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर 1930s 40s में मिलिट्री को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है, जैसे कि वो लोग रडार कहाँ पर लगाएं या एनिमी अटैक को कैसे डिटेक्ट करें या फिर लिमिटेड एयरक्राफ्ट को बेस्ट यूज़ कैसे करें, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया, साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस की एक टीम बनाई और उन्होंने बैटलफील्ड ऑपरेशन का साइंटिफिक एनालिसिस किया, ठीक है। इस प्रोसेस को कहा गया ऑपरेशन रिसर्च। देन लेटर ऑन 1950s के बाद धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ में ऑपरेशन रिसर्च यूज़ होना शुरू हुआ, ठीक है, प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए, इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, स्केड्यूलिंग के लिए, ठीक है। तो फैक्ट्रीज जो थी उनका प्रॉफिट भी बढ़ रहा था। देन कंप्यूटर इरा आया 1970s के बाद से। कंप्यूटर आने के बाद OR और ज़्यादा पावरफुल बना, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर्स की हेल्प से जो बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होते थे जो हर कोई नहीं कर पाता था, कंप्यूटर्स से वो बहुत ज़्यादा ईजी हो गए। फिर ये यूज़ हुआ एयरलाइन स्केड्यूलिंग में, बैंकिंग सिस्टम्स में, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन में। देन वी हैव मॉडर्न एरा जिसकी हम अभी की बात करते हैं। आज इस टाइम पर OR यूज़ हो रहा है हेल्थ केयर में, ई कॉमर्स में, लॉजिस्टिक्स में, फाइनेंस में, एंड लास्टली AI एंड डेटा एनालिसिस में। सो वी कैन से दैट अमेजॉन डिलीवरी टाइमिंग से लेकर हॉस्पिटल बेड एलोकेशन तक हर जगह पर OR काम करता है। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन रिसर्च के यूजेस की या फिर एप्लीकेशंस की। तो सबसे पहले हमारे पास है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब देखो होता क्या है, जो भी प्रोडक्ट्स फैक्ट्री में बने हैं उन प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होती है, क्या प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर सकते हैं कि बेस्ट डिलीवरी रूट कौन सा होना चाहिए, कौन से रास्ते से भेजें, ठीक है, कि कॉस्ट कमाएं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे कम करें, या फिर वेयर हाउसेस कहाँ बनाएं। फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन या फ्लिपकार्ट का डिलीवरी सिस्टम, ठीक है, तो इसमें ऑपरेशन रिसर्च डिसाइड करता है शॉर्टेस्ट रूट कौन सा होगा, फ्यूल कैसे सेव किया जाएगा, डिलीवरी फास्ट कैसे होगी, ये सब कुछ। सेकंड वी हैव रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है, प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका हम अच्छा यूज़ कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैन पावर, कितनी हमें लेबर चाहिए, ठीक है, मशीन्स, कितने टाइम हम अपनी मशीन्स को यूज़ करेंगे, कौन सी मशीन पहले यूज़ होगी, कौन सी बाद में यूज़ होगी, ठीक है, मटेरियल हमें कितना चाहिए, हमारे कंप्लीट प्रोडक्शन में कितना मनी लगना है, कितना पैसा लगना है, वो वाली चीज़। प्रोडक्शन प्लानिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, कितने यूनिट्स बनाएं, ठीक है, डिमांड और प्रोडक्शन कैपेसिटी को बैलेंस करना। हमें पता होना चाहिए कि हमें कितने यूनिट्स बनाने हैं सो दैट वी कैन कवर द डिमांड। थर्ड वी हैव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कौन सी एक्टिविटी पहले करनी है, रिसोर्स एलोकेशन कैसे करना है, प्रोजेक्ट ऑन टाइम कैसे कंप्लीट होगा या नहीं होगा, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में OR इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है। अब एग्जांपल देखते हैं, मान लो एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो एक फर्स्ट होता है इसमें हमारा CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड। तो ये क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करता है, इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे, शायद थर्ड यूनिट में है ये। एंड वी हैव PERT, प्रोग्राम इवेलुएशन एंड रिव्यू टेक्निक, जो प्रोजेक्ट का डिले एस्टिमेट करता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कितना डिले हो सकता है, ठीक है। फोर्थ वी हैव क्यूइंग थ्योरी। क्यूइंग थ्योरी का यूज़ होता है वेटिंग लाइन एनालिसिस के लिए, ठीक है ना। मान लो आप लोग बैंक काउंटर पे खड़े हो या फिर हॉस्पिटल क्यूज़ में हो या फिर कॉल सेंटर्स में हो, तो वहाँ पर सैम्पल बैंक में कितने काउंटर्स ओपन करें ताकि कस्टमर वेटिंग कम हो जाए, ठीक है ना। तो OR किस चीज़ में हेल्प करता है, मिनिमम वेटिंग टाइम में और बेटर सर्विस क्वालिटी में। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। ऑपरेशन रिसर्च फाइनेंशियल मैनेजमेंट में किस तरह हेल्प करता है, ठीक है, तो किन किन चीज़ों में हेल्प करता है, पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन में, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में, रिस्क असेसमेंट में। जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजर ये कैसे डिसाइड करता है कि कौन से एसेट्स में फ़ंड एलोकेट करे, ठीक है, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ कौन सा है, टेक्निक्स कौन कौन सी यूज़ होती हैं इसमें, एक्सपेक्टेड वैल्यू एनालिसिस, सिमुलेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग। अभी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, इसका ऑलरेडी हम लोग एग्जांपल देख चुके हैं, ठीक है, कि बेस्ट रूट्स हमें कैसे लेना है, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे करनी है। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए OR इंश्योर करता है शॉर्टेस्ट पाथ, फ्यूल सेविंग एंड फास्ट डिलीवरी। अब अगर हम बात करें हेल्थ केयर मैनेजमेंट की, तो हॉस्पिटल्स में OR कहाँ यूज़ होता है, स्टाफ स्केड्यूलिंग के लिए, बेड एलोकेशन के लिए, पेशेंट फ्लो ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ठीक है ना।
जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हॉस्पिटल्स के जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पर ठीक है, डॉक्टर ड्यूटी प्लान के कौन से डॉक्टर कौन से टाइम पर भेजना है, ठीक है, पेशेंट वेटिंग टाइम रिड्यूस करना। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? एफिशिएंट सर्विस मिलती है, मोर लाइफ सेव्ड, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच सकते हैं अगर इमरजेंसी में डॉक्टर टाइम से आ जाए तो। मार्केटिंग डिसीजंस के लिए यूज़ होता है, प्राइसिंग स्ट्रेटजी के लिए कि हमें कोई किसी भी प्रोडक्ट के कितने प्राइस रखने चाहिए, या फिर हमने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसकी स्ट्रेटजी के लिए, या कस्टमर टारगेटिंग के लिए कि हमारा टारगेटेड सेगमेंट कौन सा है। फॉर एग्जांपल, कंपनी ये डिसाइड करती है किस सिटी में न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करें और एडवर्टीजमेंट बजट कितना एलोकेट किया जाए, है ना। अब इसकी टेक्निक्स कौन कौन सी हो जाएंगी? रिग्रेशन एनालिसिस हो जाएगा, क्लस्टरिंग हो जाएगा, सिमुलेशन हो जाएगा। तो इससे रिजल्ट क्या होता है कि मैक्सिमम मार्केट रीच मिलती है और ऑप्टिमल कॉस्ट रहती है। तो अभी इससे हम लोग क्या समझे कि जो OR है वो सिर्फ क्लासरूम थ्योरी नहीं है ना, ये रियल प्रॉब्लम सॉल्वर है। नाउ लेट्स मूव टू द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। फर्स्ट वन वी हैव साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो ऑपरेशन रिसर्च मैनेजर को गैस करने से रोकता है, ठीक है। ये साइंटिफिक तरीके से एनालाइज करके बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन देने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें, बेकरी जो है वो डिसाइड करती है कि हमें कितने केक बनाने चाहिए बेस्ड ऑन डिमांड फोरकास्टिंग। तो बिना ऑपरेशन रिसर्च के क्या होगा? गैस वर्क होगा और फिर उससे प्रॉफिट कम हो जाएगा, या तो प्रॉफिट कम होगा या फिर लॉस भी हो सकता है ना। तो ऑपरेशन रिसर्च हमें गैस करने से रोकती है। देन सेकंड वी हैव बेटर प्लानिंग। अब देखो, OR की हेल्प से मैनेजर्स जो भी उनके पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनको यूज़ करके उन्हें अच्छे से यूज़ कर सकता है, ठीक है ना, मतलब अच्छी स्ट्रैटेजी बना सकता है। अगर हम एक एग्जांपल देखें तो जैसे कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती हैं, तो वो कैसे डिसाइड करती हैं कि उन्हें कितनी SUVs बनानी है या फिर कितनी सेडान्स बनानी है। तो ये सब किसकी हेल्प से होता है? ऑपरेशन रिसर्च की हेल्प से होता है। देन थर्ड वी हैव इंक्रीज्ड प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। तो रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ करके OR ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट को बढ़ाता है और वेस्ट को कम करता है ना। जैसे कि हमने अभी अमेज़ॉन का देखा था एग्जाम्पल, अमेज़ॉन डिलीवरी रूट जो है रूट ऑप्टिमाइज़ करता है, जिससे फ्यूल कम लगता है और प्रॉफिट ज़्यादा होता है। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो देखो, OR जो है वो इंश्योर करता है कि जो मैन पावर है, मटेरियल है, मशीन्स हैं, उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो, ठीक है। एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं हॉस्पिटल स्टाफ स्केड्यूलिंग, ठीक है। डॉक्टर्स एंड नर्सेज शुड बी एलोकेटेड एफिशिएंटली, ये इस चीज़ का ख्याल रखता है। इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ऑपरेशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और डिसीजन मेकिंग क्वालिटी को क्या करता है? बेहतर करता है ना। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं एयरलाइन क्रू स्केड्यूलिंग, जैसे कि हम देखते हैं फ़्लाइट्स टाइम पर कैसे आती हैं, ठीक है, बेटर सर्विस कैसे मिलती है, या फिर जो भी रिड्यूसेस हैं, ठीक है, जो भी डिलेज़ हैं वो किस तरह से रिड्यूस होती हैं, किस तरह से कम होती हैं। तो इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऑपरेशन रिसर्च एक मल्टी डिसिप्लिनरी डिसीजन मेकिंग टूल है जिसको यूज़ किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनके ऑप्टिमल यूज़ के लिए, ठीक है ना, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन के लिए और ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए।